सच्चा मित्र पाठ 3। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था। लड़के का नाम ललनुनमोय था। वे बड़े लाड़ प्यार में पला और बड़ा हुआ था, लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं था। वह हमेशा दोस्तों के घर जाकर खेला करता था। माँ बाप ने उसे भी कई बार डांटे, फिर भी वह नहीं सुधरा। एक बार पिता ने ललनुनमोया को बुलाकर समझाया, बेटे, मेरे तो केवल 2 ही मित्र हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इतने सारे मित्र कैसे हो गए। तुम्हारे ये दोस्त तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। वे सब बदमाश है, संकट में वे तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम इन लोगों की बातों में आकर अपना भविष्य मत बिगाड़ो। ललनुनमोया ने गुस्से में आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, आपके केवल 2 ही मित्र हैं। मेरे तो 50-60 मित्र हैं। ज़रूरत पड़ने पर वे सब मेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। बेटे की मूर्खता पर उसके पिता को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, चलो हम तुम्हारे और अपने मित्रों की परीक्षा लेंगे। फिर पिता अपने बेटे को साथ लेकर अब उसके मित्र के पास गए और उनसे बोले, बेटे, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे बेटे ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब तुम लोग ही मेरे बेटे को बचा सकते हो। ये बात सुनते ही ललनुनमोया के कुछ मित्र बोले, ललनुनमोया हमारा मित्र नहीं है। हम लोगों में थोड़ी जान पहचान अवश्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके प्राण प्रिय मित्र हैं। उसने किसी को मार डाला तो उसका दंड उसे ही मिलना चाहिए। कुछ लड़कों ने कहा, अंकल, हम आपके बेटे को जानते ही नहीं। कुछ ने कहा, ऐसे लड़के को अपना मित्र कहते भी शर्म लगती है। ललनुनमोया के सभी मित्र बहाना बनाकर वहां से खिसक गए। इसके बाद पिता ललनुनमोया को लेकर अपने मित्र के घर पहुंचे। उसे सारी बातें बताई। उस मित्र ने ललनुनमोया के पिता को गले लगाकर हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, मेरे अभिन्न मित्र, डरने की कोई बात नहीं। मेरे पास काफ़ी धन है। मैं अपना सारा धन खर्च करके तुम्हारे बेटे की जान बचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। इसके बाद पिता अपने बेटे को दूसरे मित्र के घर ले गए। उसे भी सारी बातें बताकर अपने बेटे को बचाने की प्रार्थना की। उस मित्र ने कहा, मित्र, ये आफत तुम्हारी नहीं, मेरी है। तुम्हारे एक ही बेटा है, मेरे तो 5-5 बेटे हैं। इसलिए मैं अदालत में कहूँगा कि ये अपराध मेरे एक पुत्र ने किया है। उसी को सज़ा दिलाऊंगा और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। मैं तुम्हारा मित्र हूँ। अगर इस समय काम नहीं आऊँगा तो हमारी मित्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। तुम डरो मत, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये बातें सुनकर ललनुनमोया आश्चर्य में पड़ गया। अब ललनुनमोया समझ गया कि उसके पिता के मित्र ही सच्चे मित्र हैं और उसके सभी मित्र स्वार्थी हैं। उस दिन से ललनुनमोया अपने मित्र को छोड़कर पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने लगा। Now we will look at the word meaning, शब्दार्थ। Number 1, प्राण प्रिय, intimate. Number 2, आफत, problem. Number 3, प्रार्थना, praying. Number 4, आश्चर्य, miracle or wonder. Now we will move on to the question and answer. इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Number 1, किसान कहाँ रहता था? Here's a very simple answer for this one. किसान गांव में रहता था। Number 2, ललनुनमोया के पिता के कितने मित्र थे? The answer is, ललनुनमोया के पिता के 2 मित्र थे। And I'd like to add something to make it easy for you. In number 1, in place of कहा, you can write गांव में. And in number 2, in place of कितने, you can write 2. And we have the complete answer. Now here we have the last exercise. पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नंबर का, माँ बाप ने भी उसे कई बार डांटे, फिर भी वह नहीं डैश। द आंसर इज सुधरा। नंबर खा, बेटे, मेरे तो केवल 2 मित्र हैं। द आंसर इज 2। नंबर गा,
तुम्हारे ये दोस्त तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे और तुम्हें बर्बाद कर देंगे। द आंसर इज बर्बाद। घा, तुम इन लोगों की बातों में आकर अपना भविष्य मत बिगाड़ो। द आंसर इज भविष्य। नंबर गा, बेटे की मूर्खता पर उसके पिता को हंसी आ गई। द आंसर इज मूर्खता। नंबर 4, मित्र, ये आफत तुम्हारी नहीं मेरी है। द आंसर इज आफत। नंबर 6, लल नुनमोया अपने मित्रों को छोड़कर पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाने लगा। द आंसर इज पढ़ाई।